हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेकराज हिंदी में। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। इसके लिए 18 जुलाई 2024 से 16 सितंबर 2024 तक आवेदन होना है। इसकी पूरी प्रक्रिया उसके वेबसाइट पे ऑनलाइन हो रही है। इसके लिए वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो सरकारी विद्यालय में 5वीं कक्षा के छात्र हो। तो चलिए पूरी प्रक्रिया करके मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पे कैसे कैसे क्या करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आवेदन कैसे होगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैंने गूगल क्रोम पे खोल लिया है पहले ही से www.navodaya.gov.in, जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए आपको बताता हूँ कैसे कैसे आवेदन होगा। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गया है। सबसे पहले ऊपर ही दिया हुआ है क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। तो इस पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा 6 में प्रवेश हेतु नामांकन सेशन 25-26 ये आ गया है। यहाँ पे जैसे ही आया देखिए सबसे नीचे यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर में आपको दिखेगा सबसे ऊपर में ही क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 25-26। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें आपको यहाँ पे लास्ट डेट सबसे पहले दिखेगा इंपॉर्टेंट डेट्स में 16/9/2024। एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग के लिए अभी यहाँ पे नहीं दे रहा है डेट, क्योंकि ये बाद में आएगा। और यहाँ पे कुछ नोट है कैंडिडेट के लिए, इस नोट को आप पढ़ सकते हैं। देखिए, एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNVT के लिए आवेदन करने की अनुमति है। पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि पता पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्ष में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपको खुल करके आ जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे आप ये देख लीजिए, पढ़ लीजिए सारा डिटेल। इधर है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि क्या क्या अपलोड होगा, क्या सर्टिफिकेट लगेगा। यहाँ पे फॉर्मेट भी एक डाला गया है, फॉर्मेट ऑफ स्टडी सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। मतलब स्टडी सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट आपको अपलोड करना होगा, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्लिक हियर टू डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो ये एक फॉर्मेट देगा। इस पे आपको सारा भर के डिटेल और इसको जो है सो अपने हेड मास्टर से, स्कूल के हेड मास्टर से साइन और मुहर करवाना होगा, जिसको कि आपको रजिस्ट्रेशन में यूज करना होगा, अपलोड करना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे है द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ट स्टडीड क्लास 5 प्रायर टू सेशन 24-25। तो सेशन 24-25 से पहले अगर आपका स्टूडेंट क्लास 5 पास कर चुका है तो यहाँ पे आप यस अगर सिलेक्ट करेंगे तो तुरंत दे देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। मतलब इससे पहले पास नहीं होना चाहिए बच्चा, अगर है तो उसका आवेदन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको नो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर। क्या कैंडिडेट जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट में पहले बैठ चुका है, तो यहाँ पे नहीं करना है। उसके यहाँ पे दे रहा है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस, यस और नो। तो यहाँ पे यस कर लेंगे कि हाँ हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया। उसके बाद वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेजिडेंस एंड क्लास 5 स्टडीज सेम, क्या आपका क्लास 5 में आपने जहाँ से पढ़ाई की है और जहाँ आप रहते हैं वो सेम है, तो यस कर लेंगे। इज द सर्टिफिकेट स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर, क्या स्टडी सर्टिफिकेट आपने साइन करा लिया हेड मास्टर से जो आपने यहाँ से डाउनलोड किया था वो, तो फिर आपको उसमें भी यस कर लेना होगा। उसके बाद है कि वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4 एंड एडमिटेड टू क्लास 5 बिफोर 31 जुलाई 2024। तो इसमें भी आपको यस कर लेना है। अगर आप नो करेंगे तो आपका आवेदन बढ़ेगा ही नहीं आगे। अब पूछ रहा है कि डू यू हैव आधार नंबर, मतलब कि बच्चा का आधार नंबर अगर है तो यस करेंगे। तो यस करते ही आपको वहां पे आधार नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नहीं बना हुआ है तो आप नो करेंगे। जैसे ही नो करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां पे आपसे पूछेगा कि जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करे। मतलब कि अगर आपका आधार नंबर बच्चा का नहीं बना हुआ है आधार कार्ड, तो आपको अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र का कॉपी अपलोड करना होगा यहाँ पे स्कैन करके। और इसके बाद जो है सो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। देखिए उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन करने से पहले आपको इसको सबसे पहले तैयार कर लेना होगा। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आपने देख लिया कि फॉर्मेट ऑफ स्टडी
सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड, स्टडी सर्टिफिकेट को अपलोड करना पड़ेगा, जो कि मैंने डाउनलोड करके बताया। उसको आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भर करके आपको उसका साइन करा लेना है हेडमास्टर से और उस पर मुहर लगवा लेना है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोसेस जो है सो सिर्फ ओनली सिंगल स्टेज में होगा। उसके बाद कह रहा है कि ओबीसी का जो है आरक्षण जो है वो सेंट्रल लिस्ट के अनुसार ही मिलेगा। अगर वो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है तो जनरल कैटेगरी में आवेदन होगा। उसके बाद कह रहा है कि कुछ स्कैन करके कॉपी जेपीजी फॉर्मेट में आप पहले से रख ले, जो कि है 10 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए। उसमें है आपको कैंडिडेट सिग्नेचर चाहिए, पेरेंट का सिग्नेचर चाहिए, उसके बाद कैंडिडेट का फोटोग्राफ चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेट चाहिए साइन किया हुआ, जिसमें कि पेरेंट का साइन हो, कैंडिडेट का साइन हो और हेडमास्टर उसको वेरीफाई किए हुए हो। ये 50 से 30 KB तक का जेपीजी होगा। उसके बाद ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आप रेडी करके उसके बाद यहाँ पे एक अपलोड करेंगे। रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करते ही सबमिट जैसे ही होगा आपका आगे आगे का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। आप पूरी आवेदन प्रक्रिया करके और इसको अपना रिसिप्ट ले सकते हैं। उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही पूरी जानकारी के लिए नए नए अपडेट्स जो भी आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। उसके लिए टेकराज हिंदी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर